जय श्री राम मेरे सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर उसकी वैल्यू 4572 हो जाती है, तो बताइए संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान क्या है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है। क्या बोला मैंने, उड़ाना है। देखो 28.56% क्या होता है, 2/7। क्या होता है, 2/7। अगर याद नहीं है तो याद रख लो। क्यों, क्योंकि 28.56% होता है 14.28% का 2 गुना। 14.28% का मतलब 1/7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2/7। लेकिन ये करना नहीं है पेपर में डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ ना वही लिखना है। किसी संख्या को 28.56% बढ़ाया गया, मतलब 28.56% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/7। बढ़ाया गया मतलब किसका साइन, प्लस का। तो 7 से पहले क्या था, पहली वैल्यू 7 थी, तो 7 से कितना बढ़ाया गया, 2 बढ़ाया गया, तो 7 से 9 कर दिया गया। ये क्या आता है, आपका रेशो आता है। मतलब आपके पास पहले वैल्यू 7 थी, अब कितनी कर दी, 9 कर दी। बढ़ाने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4572। तो आपके पास जो बढ़ी हुई वैल्यू क्या है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 4572। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72। लेकिन याद रखना बीच में जीरो जरूर आएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72 कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ 58 लिख देंगे। यहाँ 508 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 508 आ गया। पूछा क्या है, बताइए संख्या की इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान। प्रारंभ में मान कितना था, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 7 इंटू कितना कर देंगे, 508। सोल्व करो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये क्या क्वेश्चन को हमें करने में कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकेंड। क्योंकि ये 2/7 ये भी आपको नहीं लिखना, ये भी आपको नहीं लिखना। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि मैंने ये स्टेप लिखी कैसे। आपको डायरेक्ट क्या लिखनी है, 7 से 9 और 9 की यूनिट की वैल्यू आपको ये दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी संख्या को 48 सही 1/3% घटाने पर वह 6510 हो जाती है। बताइए उस संख्या को कितना घटाया जाता है। याद रखना आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने पहले करा था ना। तो वो क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं और इनिशियल वैल्यू ऑप्शन में जरूर दी हुई होगी जो आपके निकलेगी, लेकिन वो आंसर गलत होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले 48 सही 1/3%। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो बेहोश इसी में हो जाएंगे कि सर ये निकालेंगे कैसे। अरे 48 सही 1/3% का मतलब क्या है, 40% प्लस 8 सही 1/3%। यही है 40%। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। प्लस की जगह प्लस। 8 सही 1/3% क्या होती है, 8 सही 1/3% होती है 1/12। कितनी होती है, 1/12। इसको सॉल्व करना आता है, बटरफ्लाई मेथड याद जानते हो। 12 दूनी 24 और 5 एकम 5, तो 24 और 5 कितना हो गया, 29। 29/12 पंजे कितना हो गया, 7। ये आपके पास क्या आई, 48/1/3। 48 सही 1/3% की फ्रैक्शन आई। लेकिन ध्यान से देखना क्या बोला है इसने, घटाने पर। तो यहाँ किसका साइन लगेगा, घटेगा, माइनस का। तो 60 से 29 माइनस करेंगे 60 में से तो कितना आएगा, 31। क्या आएगा, 31। तो रेशो क्या आया, 60:31। अब आपको बोला हुआ है घटाने पर वह 6510 हो जाती है। मतलब जो घटी हुई वैल्यू है ना, ये 31, इस 31 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 6510। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 31 दूनी कितने होते हैं, 65। 65 में से 65 गए तो कितने बचे, 3। 3 और 1 31। तो 31 दूनी 31 एकम 31, जीरो की जगह जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। पूछा क्या है, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, 60 को 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे। वो आंसर ऑप्शन में भी होगा लेकिन वो आंसर आपका गलत निकलेगा। पूछा है आपसे कि बताइए उस संख्या को कितना घटाया जाता है। तो 60 और 31 का डिफरेंस देखो कितना है, 29 है। कितना है, 29। तो आप क्या करोगे, 29 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 210। जब 29 को 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 60-90। कितना आएगा, 60-90। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 12 किलोमीटर का 34% क्या होता है। क्या पूछा है, 12 किलोमीटर का 34% क्या होता है। 12 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12 दिया 36, 360।
और 12 चौक 48, 48 360 में 48 जोड़ोगे तो कितना होएगा 408 बनेगा। कितना बनेगा 408 बनेगा। तो 408 सारे ऑप्शन में बिल्कुल है, लेकिन किसी में 00, किसी में 000, किसी में 10 है। सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। इसका मतलब किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। किलोमीटर को जब भी सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो हम हमेशा 5 जीरो लगाते हैं। कितने जीरो लगाते हैं 5 जीरो। लेकिन याद रखना परसेंटेज का मतलब कितने जीरो होते हैं 2 जीरो। तो 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने बचे 5 में से 2 जीरो कट गए तो कितने बचे 3 जीरो। तो 3 जीरो यहाँ है नहीं है यहाँ है बिल्कुल है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हमें इसको सॉल्व नहीं करना था। बेवकूफ़ों की तरह आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे 12 × 34/100 ठीक है। फिर काटने लगेंगे जाने क्या क्या करने लगेंगे। अरे क्यों करना है 12 को 34 से मल्टीप्लाई करो ओरली कर लो तो भी 408 आ जाएगा। और 408 आने के बाद याद रखना किलोमीटर को जब भी सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो आपके पास कितने जीरो लगाओगे आप 5 जीरो लगाओगे। 5 में से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज के तो आपके पास ऑप्शन बचेगा ये और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, कोई संख्या है उसको 216 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे 140% हो जाती है 216 बढ़ाने पर। 216 बढ़ाने पर ध्यान से देखो 140% हो जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 216 से बढ़ाया जा रहा है तो स्वयं की 140% हो जाती है। तो 100% तो वो खुद होती है। तो चेंज कितना करा हमने उसमें चेंज हमने करा 40%। क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो हमने उसमें चेंज कितना करा 40%। तो 40% जब हमने चेंज करा तो 40% चेंज करने की वैल्यू कितनी आई थी 216। हमने बढ़ाया कितना था उसको 216 बढ़ाया। तो चेंज हमने जितना करा ना उसको लेके चलना है हमें। तो 40% की वैल्यू अगर 216 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 4 पंजे 20 और कितना बचा 21 में से 20 गए तो 1 4 चौक 16। तो 10% की वैल्यू कितनी आई ये। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 540। ऑप्शन में दिया है क्या बिल्कुल दिया हुआ है। तो 540 आपका क्या हो जाएगा आंसर। सवालों को सेकंड्स में उड़ाना सीखो क्योंकि सिलेक्शन सेकंड्स में उड़ाने पे ही होगा। हर क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं देना आपको जितना और बच्चे दे रहे हैं। अगर आप टाइम देने लगे तो सिलेक्शन आपका बहुत दूर हो जाएगा। तो ध्यान रहे जो सवाल उड़ सकता है सेकंड्स में उसको सेकंड्स में ही उड़ाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। तो किस तरीके से करेंगे देखो ध्यान से क्या बोला हुआ है। ऐसा मेथड बताऊंगा ना मजा आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग एक संख्या कोई है और दूसरी संख्या कोई और है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाए, कमी का मतलब माइनस का 4% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है मतलब प्लस का 12% ठीक है। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो प्राप्त संख्या बराबर है। क्या बोला है बराबर है। ध्यान से देखो अगर मैंने मान लिया कि 4% कम है इसका मतलब क्या है मैं 100 में से 4% कम कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 96 आएगा। बराबर बात है बराबर है। अगर मैं 100% होती है तो 100% में 12% की वृद्धि कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 112 आएगा। क्लियर बात है। इनका रेशो निकालना कितना आता है 516 80 616 96। 16 से काटेंगे 616 96 और 716 112 मतलब रेशो कितना आया 7:6 आया। अब देखो 7:6 आया। अब क्या दिया हुआ है दोनों का प्लस करने पर कितना आ रहा था 520। 7 और 6 कितने होते हैं 13 मतलब 13 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 520। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 चौक 52 40 यूनिट आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। आपको ज्ञात क्या करना है प्राप्त संख्याएं बराबर है छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या क्या थी ये 6 वाली। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 से। तो 6 चौक 24 240 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहीं दिया हुआ है क्या बिल्कुल दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ 4% की कमी थी तो मैंने -4% लिखा। 12% की वृद्धि कर रहे थे तो प्लस का 12% लिखा। 100 में 12 जोड़ते हैं तो 112 हो जाता है और 100 में 4 कम करते हैं तो 96 हो जाता है। दोनों का रेशो लेते हैं तो हमारे पास आता है 7:6। दिया हुआ है कि दोनों का योग 520 था तो 7 और 6 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 13 यूनिट की वैल्यू 520 दे रखी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमसे छोटी संख्या पूछी है 7 और 6 में छोटा 6 है तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 40 कितना हो जाएगा 240।
जो कि बी ऑप्शन है। तो आपको आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।